ओके डन, ठीक है। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये थोड़ा यार रिकॉर्डिंग पे लगाता है ना, तो फॉर्मेलिटी के लिए करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो देखो लास्ट लेक्चर में तो मेनली हम लोगों का डिस्कशन ही था, बाय लॉगरिथम शीट का डिस्कशन किया था हम लोगों ने, और लास्ट पेपर का डिस्कशन। ठीक है, उसके पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथम, और लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज, जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं लॉगरिथम के अंदर, सब कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी था log of m प्लस log of n इज इक्वल टू log of नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि m इंटू n। सेकेंड पॉइंट log of m minus log of n, this will be equal to log of m upon n। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज log, ये नंबर है सपोज करो b, ठीक है, बेस है a, नंबर हैविंग इंडेक्स m एंड बेस हैविंग इंडेक्स n। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों को मैं कंबाइन करके यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। तो m will come in numerator and n will come in denominator, so this will be equal to m upon n log of b to the base a। ठीक है, तो ये काफी सिंपल प्रॉपर्टीज होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने इनके ऊपर। फिर आ गया था फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्चुअली फिफ्थ प्रॉपर्टी है, थर्ड और फोर्थ तभी मिक्स कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, स्टार्ट करके लिखते हैं। तो ये था फिर बेस चेंज प्रॉपर्टी, like log of b to the base a will be equal to log of b upon log of a। बेस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए सेम। ठीक है, और इसी में सपोज करो आप बेस पुट करते हो लेट्स से b, तो देखो ये बनता है log of b to the base b which is 1 and denominator is log of a to the base b, यानी कि log of b to the base a will be equal to 1 upon log of a to the base b। इसको आप बोल सकते हो नंबर बेस इंटरचेंज थ्योरम, नंबर बेस इंटरचेंज। लाइक यहाँ पे नंबर है b, नाउ दिस इज बेस, बेस है a, नाउ दिस इज नंबर। ठीक है, तो नंबर बेस इंटरचेंज थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। आज मेनली जो लेक्चर है हम लोगों का वो इनके ऊपर रहेगा। ठीक है, इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और एक्चुअली जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हो, बेस को सेम क्रिएट करने का ट्राई करते हो, फिर आपके प्रॉपर्टी 1, 2 और 3 स्टार्ट हो जाते हैं। डन, ठीक है, तो ये ऑलरेडी नोटेड है हम लोगों के पास में। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल लिखो। ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स कर चुके हैं हम लोग यार इनके ऊपर, है ना। ठीक है, एक बार कर लेते हैं फिर भी फास्ट थोड़ा। ठीक है, ये एग्जांपल लिखो। log of 2 to the base 3 into log of 3 to the base 4 into log of 4 to the base 5 into log of 5 to the base 6, और ये मल्टीप्लिकेशन मूव करेगा अभी log of 2 3 3 4 4 5 5 6, यानी कि 64, सॉरी हाँ ठीक है 65 log of 63 to the base 64। अच्छा यार यहाँ पे एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं भी, है ना, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, डरना नहीं है उसके अंदर, थोड़ा अच्छे से समझना। जैसे तुम्हें बताया था सिग्मा, तो सिग्मा रिप्रेजेंट करता है समेशन को, सिग्मा रिप्रेजेंट समेशन। वैसे ही ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग एक साइन यूज करते हैं, दैट इज पाई। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप ये भी लिख सकते हो, पाई लॉग ऑफ आर टू द बेस आर प्लस 1 स्टार्टिंग फ्रॉम आर इज इक्वल टू 2 to 63। अगेन ये पाई 22/7 वाला पाई नहीं है यार, है ना। दिस इज नॉट 22/7, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। सुन लो एक मिनट के लिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। फर्स्ट यू विल पुट r इज इक्वल टू 2, यानी log of 2 to the base 3। यार थोड़ा म्यूट करके रखोगे तो बेस्ट रहेगा, बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। So first you will put r is equal to 2, so this is log of 2 to the base 3, 2 plus 1 3। पाई है मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा होता तो ये सारे नंबर्स ऐड होते हैं, पाई है मतलब मल्टीप्लिकेशन, देन r is equal to 3,
यानी log of 3 to the base 4, then r is equal to 4 पुट करो यहाँ पे, तो log of 4 to the base 5, और सबसे लास्ट में r is equal to 63. अगेन ये लिमिट्स हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है. At last you will put r is equal to 63, so this is log of 63 to the base 63 plus 1 यानी कि 64. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. अगेन इस मल्टीप्लिकेशन को यूज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिग्मा को भी पाई यूज करते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने लास्ट टर्म पे, लास्ट टू लास्ट टर्म पे. क्या आंसर आएगा बोलो? 1/6. करेक्ट आंसर है 1/6. हाँ. ठीक है, यू कैन सिंपली राइट दिस log of 2 अपॉन log of 3. बेस कुछ भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट होगा तो देखते हैं क्या रखना चाहिए हम लोगों को. log of 3 अपॉन log of 4, log of 4 अपॉन log of 5, और सबसे लास्ट में log of 63 अपॉन log of 64. क्लियर? तो ये देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ये डायगोनली कैंसिल हो रहा है. ऐसे log 3 कैंसिल, log 4 कैंसिल, सिमिलरली log 5 कैंसिल, और ऐसे ही ये log of 63 will also be cancelled. Finally you are getting log of 2 upon log of 64, and 64 is 2 to the power 6. ठीक है, 6 will come in, ठीक है, side of log of 2, so this will be log of 2 upon 6 times log of 2. log of 2 cancel. Final answer is 1 upon 6. Any doubt? नो सर. ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है ना. एक एग्जांपल और लिखते हैं. एग्जांपल लिखते हैं, log of 16 to the base 81 into log of 27 to the base 32. ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको. देखो कोई भी डाउट है आप बता सकते हो. अच्छा, डायरेक्ट कैंसिल मत करना. ऐसा नहीं होता कि 16 2 * 32 ये 2 टाइम्स कैंसिल कर रहे हो आप, है ना. ऐसा नहीं होता है. वरद मिस्टेक है आंसर में. वन अपॉन 2 रॉन्ग आंसर है. 3/5. यू विल 3/5 सर. 3/5. बिल्कुल. log of 16 अपॉन log of 81 into log of 27 upon log of 32. Correct? 16 Yes, is sir. 2 to the power 4. या 2 के इंडेक्स नंबर अप टू 10 तक आपको एटलीस्ट 6 इंडेक्स या 5 इंडेक्स पता होना चाहिए. 2 के कम से कम 10 इंडेक्स पता होना चाहिए. 3 का भी एटलीस्ट 6-7 इंडेक्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और 9 तक एटलीस्ट पावर 4 पता होना चाहिए. ओके, तो 16 is 2 to the power 4. This is 3 to the power 4. This is 3 to the power 3. This is 2 to the power 5. Clear? And Yes, finally, sir. you will get 4 times log of 2 upon 4 times log of 3 into 3 times
3 times log of 3 upon 5 times log of 2. तो देखो क्वेश्चन हो गया है सॉल्व. log of 2 कैंसिल, log of 3 भी कैंसिल, ये 4 कैंसिल. फाइनल आंसर इज 3 अपॉन 5. ये फाइनल आंसर है. क्लियर? Yes, sir. ओके. कोई भी डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन में. No. No, sir. ठीक है, तो ये मैं रफ करता हूँ भैया ना इसको. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल. log of b to the base a into log of b to the base c plus log of a to the base b into log of c to the base b plus. ठीक है, एक बार फिर से लिखता हूँ इस क्वेश्चन है ना, ताकि इसी सेगमेंट में पूरा क्वेश्चन आ जाए. log of b to the base a into c to the base a plus log of a to the base b into log of a to the base c plus log of एक सेकेंड यार, को थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा इसमें. दिस इज log of b to the base a into log of c to the base a. ओके ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज आप ये करो, यहाँ पे लिखो b और यहाँ पे लिखो c. अब ये ठीक है, अब ये बेस्ट क्वेश्चन बनेगा. नाउ दिस इज log of a to the base b into log of a to the base c प्लस log of, देखो नंबर में b आ गया है, a भी आ गया है, अभी c का रिक्वायरमेंट है. सो log of c to the base a into log of c to the base b is equal to 3. फाइंड abc. ये क्वेश्चन है. log of b to the base a into log of b to the base c plus log of a to the base b into log of a to the base c प्लस c to the base a और c to the base b. तो एक बार नंबर है bb, ठीक है, बेस है a एंड c. नंबर है यहाँ पे a, बेस है b एंड c. नंबर है c, बेस है a एंड b. ओके, तो जो नंबर है ना, तो उसकी डिफरेंट बेस एक्चुअली. चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार्ट करता हूं मैं ना, फिर फर्दर तुम लोग सॉल्व करना. क्लियरली यहाँ पर बेस सेम नहीं है, तो 100% आप बेस चेंज प्रॉपर्टी ही यूज करोगे और कोई मेथड नहीं होता यहाँ पे. ठीक है, तो log of b to the base a कैन बी रिटन एज log of b अपॉन log of a into log of b upon log of c plus log of a upon log of b into log of a upon log of c plus log of c upon log of a into log of c upon log of b is equal to 3. क्लियर? ठीक है. अच्छा ये बताओ एलसीएम कितना आएगा अभी? एलसीएम एलसीएम कितना है बोलो यहाँ पे. Log ABC. log of a into log of b into log of c. Yes, sir. अच्छा, एक पॉइंट में तुम सभी लोगों से पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेंकली बताना मुझे कि ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आता है या नहीं आता है. Yes, sir. एक सेकेंड, जैसे ये लिखा होता, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं या नहीं, बस इतना बताओ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, क्योंकि अच्छा यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बोलो. Log x minus 2 into x minus 3 into x minus 1.
हाँ देखो एक्चुअली होता क्या है ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ये क्वेश्चन वही है यार, जो ये क्वेश्चन होता है ना वही क्वेश्चन है ये, बस ये नंबर्स के फॉर्म में है और ये वेरिएबल्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड कि आप डिनोमिनेटर को सेम बनाते हो, और सेम बनाने के लिए भी माइंड में एलसीएम ही आता है सबसे पहले। जैसे 2 3 4 इनका एलसीएम कितना है 12, तो फॉर दिस टू बी 12 यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 6। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 3। तो बाकी एक मेथड ये भी होता है डायरेक्ट कि इसका एलसीएम लिखो 12। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा बोलो अभी? 6 हाँ, 6 तो ये 6 टाइम्स डिवाइड, 6 इंटू 1 is 6, प्लस 4 टाइम्स डिवाइड और प्लस 3 टाइम्स डिवाइड। समझ गए ना? yes sir ठीक है, अभी मैं थोड़ा बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे सपोज करो इस तरीके से एक एक्सप्रेशन है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 4 n इज इक्वल टू ए क्यूब बी टू द पावर 4 सी टू द पावर लेट्स से 5। और सपोज करो एक p लिख देते हैं हम लोग, ए बी कुछ भी लिख दो, बी स्क्वायर लिख दो, सी टू द पावर 6 लिख दो। ठीक है, अभी बोलना मत, मैं जिसको पूछता हूँ वही बताना। एम एन और पी इनका फाइंड करना है मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। इधर अथर तुम बताओ। इसका आप बताओ एलसीएम क्या है इनका, एम एन और पी का? एलसीएम यार इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो, तुम लोगों को ये चीजें आती है नहीं आती हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक होता है इसलिए। चलो बताता हूँ मैं ना, ठीक है। तो एलसीएम कैसे काउंट करते हो समझ लो एक बार, बहुत ही सिंपल है। आपको कोई माइंड एक्स्ट्रा नहीं लगाना, बस इतना A6 सुनो, एक B2 मिनट सुन लो। आपको बस ये सोचना है यहाँ पे, देखो होता क्या है ना कि जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स मतलब डिफरेंट नंबर्स लाइक ए बी सी, तो इनको आप एज अ प्राइम नंबर्स कंसीडर करते हो। जैसे आप मेरे को ये बताओ कि 2 3 और 5 इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ? 30। हाँ, तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 2 3 और 5 के टेबल में सबसे लीस्ट कौन सा नंबर कॉमन है। ठीक है, तो 2 3 और 5 ये को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, वन के अलावा। वन हर किसी में कॉमन होता है, तो इनको आप जस्ट मल्टीप्लाई करते हो, तो इनका एलसीएम आने वाला है 30। ठीक है, और एक होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? वो हाईएस्ट नंबर जिससे आप इन तीनों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 विल नॉट डिवाइड 3 एंड 5, 3 भी पॉसिबल नहीं है, 5 भी पॉसिबल नहीं है। तो एचसीएफ कितना आने वाला है बोलो इनका? 1। 1। 1 ठीक है, अब ये हाँ अभी देखो, ये नंबर्स नहीं है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? जहाँ पे इंग्लिश वाले लेटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, इतना ही समझो काफी है। ए बी सी वगैरह आते हैं, वो सब एल्जेब्रा वाला पोर्शन होता है। ठीक है, ओके। और भी जगह पे एबीसी वगैरह आते हैं, तो फिर वो कोऑर्डिनेट वगैरह वो सब चीजें हो जाती है। ठीक है, अभी तुम ये समझो पहले। तो ये ए बी एंड सी विल बी ट्रीटेड एज को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले आप ए कंसीडर करो, तो ए का तुम्हें जितना भी मैक्सिमम इंडेक्स दिख रहा है ना वो यूज होगा। तो ए का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है यहाँ पे? A⁻³ हाँ, तो फॉर एलसीएम you will use maximum index b to the power B⁴ and c to the power C⁻⁶। 6। अभी आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ में केवल एंड केवल आप कॉमन नंबर्स ही यूज करोगे। जैसे ए कंसीडर करता हूं मैं, तो ए शुड बी प्रेजेंट इन एम एन एंड पी, इन तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो है तीनों में कॉमन। अब यहाँ पे लीस्ट इंडेक्स यूज करते हैं हम लोग, जितना कम इंडेक्स है। तो ए में लीस्ट इंडेक्स कितना है बोलो? A ए। बी में लीस्ट इंडेक्स कितना है बताओ? B² Exactly.
और सी में लीस्ट इंडेक्स कितना है बताओ? C4. C raised by 4. तो ये एचसीएम एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, एम एन पी, सपोज करो ये इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो एलसीएम, अगेन एलसीएम, ये मैं और क्लियर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग नोट कर लेना, तुम्हें और कुछ नहीं सोचना है, बस इतना देखना है। ये जो वर्ड्स लिखे हो ना, इनको फोकस करके रखो बस। एलसीएम, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब तुम्हें जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स प्रेजेंट हैं वहां पे सबके मैक्सिमम इंडेक्स यूज करोगे आप। एचसीएफ, मिनिमम इंडेक्स ऑफ ओनली कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब यहां पे बताओ एलसीएम क्या आने वाला है? कोई भी बोलो, एलसीएम क्या आएगा बोलो। X minus 2 X square. minus 2 raised by 2 एंड इनटू and X minus 3 X minus 3 into cube. X minus 3 raised by 4। 2. देखो सुनो, यही देखना होता है, पहले ये ऑब्जर्व कर लो कि कितने डिफरेंट फैक्टर्स है यहाँ पे। तो हियर ओनली टू फैक्टर्स आर प्रेजेंट, x minus 2 and x minus 3, and what is the maximum index of x minus 2? 2, and what is maximum index of x minus 3? 4। तो एलसीएम आ गया ये। एचसीएफ, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर्स का मिनिमम इंडेक्स। तो कॉमन फैक्टर x minus 2 नहीं है यार इसमें, क्योंकि x minus 2 प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, x minus 3 कॉमन है, और x minus 3 का मिनिमम इंडेक्स कितना आ रहा है बोलो? X minus 3. हाँ, तो जस्ट 1। तो ये एचसीएफ Just है। one. एनी डाउट? No, sir. हाँ, अब जैसे ये एग्जांपल है कि सपोज x minus 1 into x minus 2, x minus 2 into x minus 3, x minus 3 into x minus 4, अगेन m n और p, ठीक है। फाइंड करना है आपको एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, एलसीएम, एलसीएम मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं वहां पे, डिफरेंट फैक्टर्स, उन सबका मैक्सिमम इंडेक्स। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, ये x minus 4 नहीं है, दिस इज x minus 1। ओके, तो कितने डिफरेंट फैक्टर्स है यहाँ पे? जस्ट 3, x minus 1, x minus 2 और x minus 3। इन तीनों के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो इनका मैक्सिमम इंडेक्स काउंट करो। तो x minus 1 का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है बोलो? जस्ट 1। तो x minus 1, सिमिलरली x minus 2 एंड ऐसे ही x minus 3। ये एलसीएम है। एनी डाउट? No, sir. HCF, HCF इज मिनिमम इंडेक्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इन तीनों में कोई भी फैक्टर कॉमन है क्या बोलो? No. एट अ टाइम तीनों में कॉमन होना चाहिए, नहीं है, तो इसका HCF आएगा जस्ट 1। 1. क्लियर? ठीक है, ये स्टेटमेंट चाहो तो नोट कर सकते हो आप लोग। LCM मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स, HCF मिनिमम इंडेक्स ऑफ ओनली कॉमन फैक्टर्स। कोई और डाउट आ रहा है माइंड में? कोई और क्वेश्चन आ रहा है? कोई क्वेरी आ रही है? आप बोल सकते हो यार।
ठीक है, नोट्स प्रॉपर मेंटेन करके रखो और नोट्स थोड़ा क्लियर बनाओ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि थ्योरी के लिए हम लोग कोई भी बुक रेफर नहीं करते हैं। ओके, और एग्जांपल्स बताता हूँ तुम्हें। एम एन पी, ठीक है, सपोज ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, और इसको लेते हैं हम लोग x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, जैसे ये क्वेश्चन है। इसको एक काम करो, इसको x माइनस 1 करो, ठीक है। आपको फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो पहले इसको फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वही जो आपने 10th क्लास में सीखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो इसके फैक्टर्स तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ये आता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यानी x माइनस 2 स्क्वायर। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को? No. देखो यार 57 स्टूडेंट्स हैं, तो 57 स्टूडेंट्स में से यदि किसी को भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता है तो आप बता सकते हो, उसके लिए सेपरेट लेक्चर्स अटेंड कर, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं। शिव प्रसाद किस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो आप, लॉगरिथम क्वेश्चन के लिए या फिर ये पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन के लिए? लॉगरिथम। देखते हैं उसको, पहले तो देख लो एक बार, है ना। m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये है x माइनस 2 होल स्क्वायर। सिमिलरली तुम n के फैक्टर्स करोगे, दीज विल बी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, एंड p ये है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। अगेन फैक्टर्स वगैरह का टेंशन मत लो, 11th की लास्ट तक आते आते तुम विद इन सेकंड्स फैक्टर करना स्टार्ट कर दोगे यार, क्योंकि ये हर क्वेश्चन का इंटीग्रल पार्ट होता है। 99% क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करने ही होते हैं वहां पे, तो वो हो जाता है प्रैक्टिस। ओके, एलसीएम, एलसीएम होता है जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स है यहाँ पे उनका मैक्सिमम इंडेक्स। तो क्या एलसीएम आएगा बोलो, सुचल तुम बताओ। HCF चल रहा है। एलसीएम बताओ। LCM X कुछ समझ नहीं आ रहा है इसे। क्या समझ नहीं आ रहा है? HCF जरा ये अलग अलग दिख रहे हैं। बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो ना यार, मैं हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 टाइम्स बोलता हूँ कि कोई डाउट है तो बोलो। अभी तो कोइंसिडेंटली तुम्हें मैंने पिक किया यहाँ पे, वरना तो तुम डाउट नहीं पूछ रहे थे ना। चलो हाँ यार, सर। एलसीएम आएगा इसका, जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स है, एक्स माइनस 1 एक फैक्टर है, एक फैक्टर है एक्स माइनस 2, एक फैक्टर है एक्स माइनस 3 और एक फैक्टर है एक्स माइनस 5। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक्स माइनस 1 का मैक्सिमम इंडेक्स कितना विजिबल है बोलो? 1। तो ये हो गया एक्स माइनस 1। सिद्धि एनी डाउट? No, sir. Answer the question. ओके, सेकंड, एक्स माइनस 2 का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है बोलो? 2. एक्स माइनस 3 मैक्सिमम इंडेक्स, 1. एक्स माइनस 5 मैक्सिमम इंडेक्स। 1. इसके अलावा और कोई फैक्टर है यहाँ पे? नो सर। तो यही एलसीएम है। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स 1. इन मिनिमम इंडेक्स। तो वो फैक्टर सर्च करो जिन तीनों में कॉमन है। कोई है क्या? नहीं. नहीं No. है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 एचसीएफ है। सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग में x माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 भी होता, तो क्या एचसीएफ आता है इसका? X minus 1. जस्ट x माइनस 1, क्योंकि अभी x माइनस 1 कॉमन है एंड मिनिमम इंडेक्स है 1। ठीक है, तो अभी है नहीं यहाँ पे, तो इसका एचसीएफ हो गया है 1। एनी डाउट? No. No, sir. No, sir. ओके, तो ये
काफी सिंपल सा पॉइंट था, ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं इसमें। सर इरेजर बड़ा नहीं है क्या? या तुम कुछ कोडिंग करके चेंज कर सकते हो, जूम की फैसिलिटीज में तो कर दो, ठीक है, बाकी नहीं है बड़ा। ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन। अभी यहाँ पे एलसीएम कितना आता है बोलो? एलसीएम बेटा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होता है अगेन डिफरेंट फैक्टर्स इन मैक्सिमम इंडेक्स। लॉग ए लॉग log A, log B, log C. हाँ, log A, log B, log तो log A, log B और log C। C. ठीक है, तो log A, log C कॉमन, एक्स्ट्रा है log B। नाउ दिस log B will multiply it with this log B whole square, so this will be log of B whole cube. Clear? यस सर। Log A whole square, sorry, log A whole square into log A, यानी log A whole cube is equal to, या फिर एक टर्म और है यहाँ पे प्लस log C whole cube is equal to Whole cube. 3। अभी क्या करोगे बताओ? शिव प्रसाद, आप ऑप्शंस के लिए बोल रहे थे, तुम्हारा आंसर आया कुछ? डिनोमिनेटर शिफ्ट करेंगे। कर दो, डिनोमिनेटर शिफ्ट कर दो, ठीक है। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so this is log A whole cube plus log B whole cube plus log C whole cube is equal to 3 times log A, log B, log C। नेक्स्ट स्टेप बताओ, क्या करने वाले हो अभी? 3 कॉमन लेंगे वो। अच्छा, कहां से कॉमन लोगे 3? ये 3 कॉमन क्या? इससे बोलो। अच्छा, एक पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ यार, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है, ये कॉमन नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन में कॉमन आता है। ये करेक्ट है ये करेक्ट नहीं है लेकिन, ठीक है, इंडेक्सेस जो होते हैं वो प्लस और माइनस में कॉमन नहीं आते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही कॉमन आते हैं जस्ट। क्योंकि ऐसे तो फिर a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया ना, तो ऐसे थोड़ी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और भी टर्म्स होते हैं यहाँ पे। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप कौन बता सकता है? चलो बताओ। तुम इसका नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो? सर हाँ बोलो। सर A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्यूब का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक्सपांशन क्या होता है? बेटा, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का एक्सपेंशन हम लोग लर्न नहीं करते हैं, होता है इसका एक्सपेंशन भी, बताऊंगा मैं, लेकिन वो यहाँ पर यूज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता एक्चुअली, नहीं हो सकता क्या? नहीं होता है इसका एक्सपेंशन भी, बताऊंगा मैं, लेकिन इसका एक्सपेंशन ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस, ये होता है। और ये केवल 1 या 2 क्वेश्चंस में ही काम आएगा, वो मैं बताऊंगा तुम्हें किस क्वेश्चंस में काम आएगा, यहाँ पे काम नहीं आएगा लेकिन ये, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस ऐसा नहीं है। मैक्सिमम आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन पता होता है बस, और वही होता है। थोड़ा म्यूट करके रखो यार, है ना। सोचो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये काफी लोगों ने पढ़ा होगा मुझे लगता है, और ऐसा कुछ स्पेशल स्टेप नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। सर क्या हम log a क्यूब में से log a और log b क्यूब में से log b और वैसे ही log c का निकालेंगे और LHS और RHS को हम कैंसिल कर सकते हैं? एक मिनट, निकालने का मतलब क्या है? आप ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या कि log a प्लस log b प्लस log c, ऐसा कुछ बोल रहे हो? हाँ सर।
नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है ना, अभी बताया था आपको, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नहीं नहीं वैसा नहीं सर, log a क्यूब सिर्फ उससे log a हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं ऐसे कैसे निकाल सकते हो आप? नहीं। सर बोलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये फॉर्मूला होता है ना एक? एग्जैक्टली ऐसा कुछ तो होता है, अब वो क्या होता है वो समझो। ठीक है, थोड़ा म्यूट करके रखो यार, है ना, मैं एक तुम्हें पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के अपने भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझना है ना, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ तुम्हें क्या पॉइंट है यहाँ पे। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 100%, ये 9th और 10th क्लास में आता है। हाँ दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को लर्न करना ही पड़ेगा यार हमें ना, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका। फॉर्मूला है, इसका मतलब ये होता है कि जब तुम राइट हैंड साइड को पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो काफी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली यू विल गेट ओनली 4 टर्म्स एंड दीस 4 टर्म्स आर दिस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। वो मल्टीप्लाई करके तुम लोग चेक कर लेना, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, फाइनली केवल ये 4 टर्म्स आएंगे। ओके, और समझो अभी। ठीक है, होता क्या है कि सपोज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, या फिर पहले इसका रिवर्स समझो तो बेस्ट रहेगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये कि 3 नंबर्स आर सच दैट, अगेन सारी चीजें आपको वर्ड्स में याद रखनी है, वर्ड्स का मतलब स्टेटमेंट वाइज आपको लर्न करके रखना है। 3 नंबर्स आर सच दैट देयर समेशन इज 0। ऑब्वियसली बात है, तीनों नंबर्स पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि पॉजिटिव्स का समेशन 0 नहीं आता है। तीनों नंबर साइमल्टेनियसली नेगेटिव भी नहीं हो सकते, अगेन नेगेटिव्स का समेशन भी 0 नहीं आता है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स पॉजिटिव होंगे और कुछ नंबर्स नेगेटिव होंगे, तो फिर वो आपस में कैंसिल आउट करके एक दूसरे को 0 बना देंगे। ठीक, ओके। इफ 3 numbers are such that their summation is 0, तो देखो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, और 0 into anything will be 0, तो ये फुल 0 हो गया अभी। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। So you can write a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस छोटे से पॉइंट के ऊपर एटलीस्ट तुम्हें 10 एग्जांपल्स बता दूंगा डिफरेंट डिफरेंट में। ठीक है, अगेन इसको वर्ड्स में याद करके रखो, 3 एक्सप्रेशंस या 3 नंबर्स आर सच दैट देयर समेशन इज 0, देन उनके समेशन ऑफ क्यूब्स, समेशन या एडिशन ऑफ क्यूब्स विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इनटू थर्ड नंबर। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटीज या सेकंड केस। सपोज करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू आ रहा है 3abc। अभी क्या कमेंट कर सकते हो बोलो? a plus b plus c is equal to 0. हाँ, लेकिन इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं ना, यहाँ पे एक्चुअली क्या 2 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करो, देखो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं जिनका क्यूब और समेशन इक्वल टू आ रहा है 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, जैसा यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट क्यूब, कर्सर देखो कहाँ पे, सेकंड क्यूब और थर्ड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर लॉग ए, सेकंड नंबर लॉग बी, थर्ड नंबर लॉग सी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड विल बी 0, जैसे यहाँ पे भी यही हो रहा होगा एक्चुअली, फर्स्ट लॉग ए, सेकंड लॉग बी, थर्ड लॉग सी, यानी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी कितना आ रहा है? 0। तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू 0, यानी लॉग ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी सी। तो लॉग ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0
तो नंबर विल बी डेफिनेटली 1, यानी एबीसी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी पॉसिबल है यहाँ पे कि ऑल थ्री नंबर्स आर सेम, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक है, लाइक a क्यूब और a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब 3a क्यूब, एंड राइट साइड ऑल्सो 3 टाइम्स a यानी कि 3a क्यूब, तो 3a क्यूब इज इक्वल टू 3a क्यूब। तो यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि 3 नंबर्स आर सच दैट देयर समेशन इज 0, देन फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब आएगा 3 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड। और सपोज करो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है, तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी समेशन 0, सेकंड पॉसिबिलिटी ऑल थ्री नंबर्स आर सेम। जैसे सपोज करो 2 2 2 काउंट कर लो आप, तो 2 क्यूब 8, 2 क्यूब भी 8, 2 क्यूब भी 8, 8 प्लस 8 प्लस 8 24, और यहाँ पे भी 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 यानी कि 24, 24 इज इक्वल टू 24। अगेन 2 2 और 2, तो इनका समेशन 0 नहीं होता है, इनका समेशन 6 होता है। यशराज कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और क्लियर करने का ट्राई करता हूँ मैं यार, है ना। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना आएगा बोलो? 0। 0। तो यहाँ पे Zero. लेफ्ट साइड 0 आ गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड 0 आ गया, यस सर। तो दिस इज 0, यानी कि दिस इनटू दिस विल बी 0। Yes, sir. यस सर। अब 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है? आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। यस सर। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। Yes. अब ये मैं तुम्हें बताता हूँ ये एक्चुअली है क्या। देखो यार, मैं तुम्हें एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप किसी भी चीज को इग्नोर करके नहीं बढ़ सकते आगे, है ना। और ऐसा नहीं कर सकते कि काफी सारे पॉइंट्स को इग्नोर किया फिर आप आगे मूव कर रहे हो। थोड़ा 10th क्लास वाला एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो सब मेरे को बताने पड़ेंगे तुम्हें, वरना फिर वो नॉलेज इनसफिशिएंट है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो आप इसको समझने का ट्राई करो। अभी ये है a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि ये एक्सप्रेशन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। हाँ, तो ये है एक्चुअल में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे तुम्हें 2 के फैक्टर्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कुछ और है एक्चुअली। अब ये एक्सप्रेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये एक्सप्रेशन है ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर अपॉन 2। ओपन करते हैं इसको। a माइनस बी होल स्क्वायर, अगेन सभी को पता होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो एक a स्क्वायर यहाँ पे और एक a स्क्वायर यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a square अपॉन 2 a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन 2 b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन 2 c स्क्वायर। कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर आता है, माइनस सी स्क्वायर नहीं आता है, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर आता है, ठीक है। केवल 2ab वाला टर्म ही नेगेटिव आता है बस। अच्छा, इसको ओपन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 2ab, माइनस 2ab अपॉन 2 माइनस ab, माइनस 2bc अपॉन 2 माइनस bc और माइनस 2ca अपॉन 2 माइनस ca। क्लियर? ओके, अब ये देखो थोड़ा ध्यान से ना, इस केस पे वापस आ रहे हैं हम लोग। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इसका मतलब 3abc माइनस 3abc 0।
आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। तो फर्स्ट केस तो ये हो गया कि इन तीनों का समेशन 0 आ रहा होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी दिस इज इक्वल टू 0। कोई मेरे को यहाँ पे बता सकता है दिस इज इक्वल टू 0 कब आएगा? तीनों नंबर सेम होंगे तो। A equal to B equal to C. हाँ, अब ये समझने का ट्राई करो थोड़ा सा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत ही कॉमन सेंस और बिल्कुल बेसिक मेथड से सोचो आप। ये बताओ यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो 3 नंबर्स का समेशन 0 आने के लिए कुछ नंबर्स पॉजिटिव एंड कुछ नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए, तो वो लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। डन। सर पर स्क्वायर नेगेटिव लेकिन कैसे होगा? स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है कभी भी। तो यहाँ पे तुम एक्स स्क्वायर को 4 पुट नहीं कर सकते यार, क्योंकि सपोज करो तुमने एक्स स्क्वायर को कोई पॉजिटिव नंबर पुट किया तो यहाँ पे कोई नेगेटिव भी चाहिए 0 बनाने के लिए, और नेगेटिव ये लोग कभी आ नहीं सकते। वो तीनों 0 होने चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर्स का समेशन 0, ऑल दीज विल बी 0 साइमल्टेनियसली। दिस 0, दिस 0, दिस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 विल बी 0। तो ये 0 कब आएगा? a इज इक्वल टू बी। ये 0 कब आएगा? b इज इक्वल टू सी। और ये 0 कब आएगा? c इज इक्वल टू A. a। ठीक है, तो ये 0 या फिर ये 0, और ये 0 आता है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c पर। ठीक है, ये सब बताने का पर्पस ये भी है कि क्वेश्चन आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो सारे लोग टिक करते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं है, तीनों नंबर सेम भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन a प्लस बी प्लस सी 0 है, तब एक ही पॉसिबिलिटी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डेफिनेटली कितना होना चाहिए? 3abc। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. जैसे इस क्वेश्चन में भी, अभी वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे भी अगेन आप वर्ड्स में याद रखो, एबीसी में टर्म्स में मत याद रखो, है ना। फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कितना आ रहा होगा बोलो? 0। 0. 0. और log a प्लस log b प्लस log c होता है log ऑफ abc। तो log ऑफ abc इज इक्वल टू 0। सो abc इज इक्वल टू 1। हाँ, क्योंकि log की वैल्यू 0 है, नंबर विल बी डेफिनेटली 1। ठीक है, ये नोट कर लो पूरा, है ना। हे काढलं एक्स्ट्रा लाईन. काय नोट डाऊन करायचं? टर्मिनल नोट डाऊन. ठीक है, ये सारा नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। So finally answer is ABC is equal to 1. Any doubt? No, sir.
ठीक है, रफ कर लो, ये पूरा नोट कर लो, इसको रफ करता हूँ मैं भी। लॉगरिथम के बाद हम लोग बेसिक फॉर्मूला ही पढ़ने वाले हैं, हालांकि उसको पढ़ने का रिक्वायरमेंट होना नहीं चाहिए अभी, लेकिन उसमें भी सारे एग्जांपल्स वगैरह भी बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो रफ करता हूँ ये पूरा मैं भी। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है देखो फाउंडेशन में कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या आंसर आएगा बताओ, चैट बॉक्स करो। ऑप्शंस बताता हूँ आपको, केवल 2 ही ऑप्शंस बताता हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि सपोज करो a इज इक्वल टू b हो गया तो डिनोमिनेटर विल बी 0, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। ध्रुव करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए फिक्स्ड कांस्टेंट, ऑप्शन बी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ abc। यशराज तुम भी गलत आंसर बता रहे हो यार, तुम्हें सब लास्ट ईयर पढ़ाया ये सब। राजन करेक्ट आंसर। अनुष्का और शिव प्रसाद चौगले बी आंसर। शिव प्रसाद तुम बी आंसर कैसे बता रहे हो, बोलो। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, है ना। देखो अगेन समझने का ट्राई करो यार, है ना। इसलिए बोलते हैं कि चीजों को वर्ड्स में याद रखना चाहिए। यहाँ पे भी 3 नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर है a माइनस बी, सेकेंड नंबर है b माइनस सी, और थर्ड नंबर है c माइनस ए। आप जस्ट इतना बताओ कि इन तीनों नंबर्स का समेशन कितना आएगा। 0 0। तो बेटा वही वाली बात हो गई ना, 3 नंबर्स आर सच दैट देयर समेशन इज 0। सो फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब will be equal to 3 times ABC। not ABC, first number into second number into third number. If 3 numbers are such that, इसको अपने वर्ड्स में लिख लो आप लोग नोट करके, 3 numbers are such that their summation is 0, like first, second और third, then first cube plus second cube plus third cube will be equal to 3 times first into second into third. तो ये बनेगा 3 times a minus b, b minus c और c minus a. So 3 times a minus b, b minus c और c minus a अपॉन में है a minus b, b minus c और c minus a। और ये मल्टीप्लिकेशन में, प्लस में होता है तो फिर कैंसिल नहीं होता है ना, अभी मल्टीप्लिकेशन में तो यू कैन इजीली कैंसिल आउट दीस टर्म्स। सो फाइनल आंसर इज आंसर 3। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फिक्स है एंड वो है 3।
ये आंसर आएगा। कोई डाउट है इसमें, बोलो। नो सर। सर। गरीब ही गरीब। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन भी आता है। सुजल बेटा तुम्हारा बार बार म्यूट अनम्यूट रहता है यार, इसको थोड़ा ऑफ कर लिया करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे भी आपको क्यूब करने नहीं बैठना है इसका, ऐसा नहीं करेंगे कि 45 इंटू 45 इंटू 45। अगेन यहाँ पे थोड़ा सोचो कि देखो एक नंबर है 450, एक नंबर है -400 एंड थर्ड नंबर इज -50। इनका समेशन कितना आएगा बोलो? 0. 0. यानी फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ये आंसर है। माइनस माइनस विल बी प्लस, और इनको भी मल्टीप्लाई कर लो तो 0 0 0 और 0 यानी कि 4 zeros। ठीक है, 5 इंटू 4 होता है 20, 20 इंटू 360 और ये मल्टीप्लाई कर लो जस्ट। तो 60 इंटू 45 तो ये आ जाएगा 2700। हाँ प्लस। ये आंसर है। ओके एनी डाउट? No, sir. यशिता एनी डाउट? नो सर। और भी कोई डाउट है किसी को, बोल सकते हो यार बेटा। बोलने में प्रॉब्लम है चैट बॉक्स कर सकते हो। चलो फिर ठीक है, वापस लॉग पे आते हैं, अभी क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, आपको लास्ट में फिर ये 2 प्रॉपर्टीज और बताए थे, a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c। ठीक है, ये लास्ट टू लास्ट टाइम पे कवर किया था हम लोगों ने, बाकी मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आप दिस नंबर और दिस नंबर इनको इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बोलो भी, b टू द पावर log ऑफ a टू द बेस c। डन, ये सेम ही रहता है। इसमें एक पॉइंट और है, उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है 2 टू द पावर log ऑफ 27 टू द बेस 8। तो इन क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होता है। देखो 8 और 27 में रिलेशन नहीं होता, 8 के ऊपर इंडेक्स अप्लाई करने पे 27 नहीं आता है। तो आप सिंपली क्या करो, इस नंबर को और इस नंबर को स्विच कर दो। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी सेम। तो ये बन गया अभी 27 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 8। अब आप मेरे को ये बताओ 8 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 2? 1/3. 1/3. क्यूब रूट। तो ये हो गया अभी 27 क्यूब रूट। एंड व्हाट इज 27 क्यूब रूट? 3. तो फाइनल आंसर है 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम लोग। ओके, इसका सेकेंड पार्ट, इसका प्रूफ हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था वैसे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं उसमें। एक ये पॉइंट भी, a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस। यार ये तो काफी ज्यादा यूज होता है, और ये आपको फिजिक्स में भी यूज होगा। ये सेम होना चाहिए।
इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है जस्ट बी, मतलब ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे फाइनली नंबर ही आंसर आ जाता है एज इट इज। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल 2 to the power log of 3 to the base 2। आपका फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन हो गया है क्या? चल रहा है। गोइंग ऑन। यस सर, चल तो रहा है। वहां पे e to the power x का डिफरेंशिएशन करते हैं, वहां पे इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं एक्चुअली। e to the power x का डिफरेंशिएशन बताया सर ने अभी? e to the power x से आता है। हाँ, वो e to the power x ही आता वही है। आता हाँ, तो उसका डेरिवेशन एक्चुअली ऐसे ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, तो ये 2 और ये 2 सेम, आंसर कितना आएगा बोलो? 3। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये नोट करो। फॉर्म्युल्यामध्ये घेतली होती. log A on C is equal to ठीक है, ये नोट कर लो, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। सैमसंग A7 रहने दो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 3 to the power log of 36 to the base 9। ये वैल्यू फाइंड करना है आपको। करो स्टार्ट, देखते हैं। सिक्स 16। 6। ठीक है, चैट बॉक्स कर सकते हो यार आप, है ना? कोई भी क्वेश्चन का आंसर है तो चैट बॉक्स कर सकते हो, इससे बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आने वाला है 6। अगेन दिस एंड दिस कैन बी इंटरचेंज्ड, सो दिस विल बी 36 to the power log of 3 to the base 9। एंड अगेन ऑब्वियसली बात है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, एंड 36 का स्क्वायर रूट ये है 6। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 to the power -1/2 टाइम्स log of 9 to the base 3। तो देखो बिल्कुल सिंपल है,
इस -1/2 को आप इस 9 के ऊपर लेके आ जाओ यहाँ पे। सो दिस विल बी 3 to the power log of बेस है 3 और 9 to the power -1/2। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, बट इंडेक्स है नेगेटिव, तो 1/3। आपको जस्ट अभी बताया था कि ये और ये सेम है, तो यही आंसर आता है फाइनली, यानी 1/3। आदित्य करेक्ट आंसर है, शिव प्रसाद मिस्टेक है आंसर में। श्रीजी तुम्हारा भी आंसर ठीक नहीं है यार। ध्रुव देसाई रॉन्ग आंसर। यशराज रॉन्ग आंसर। शिव प्रसाद सुजल रॉन्ग आंसर है। प्राचीन करेक्ट आंसर है। तुम लोग यार थोड़ा समझने का ट्राई करो। ये जो 3 है ना, इसको लॉग फॉर्म में चेंज करो टू द बेस 2। तो क्या लिखोगे इसको, बोलो। यहाँ पे कितना नंबर आना चाहिए दिस प्लेस पे? 8 8। तो ये हो गया अभी log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी log ऑफ m अपॉन n। क्लियर? log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी log ऑफ m अपॉन n। तो log ऑफ 8/3 बेस है 2। अब ये हो गया क्वेश्चन, ये दोनों सेम है यहाँ पे, तो यही आंसर आएगा। सो फाइनल आंसर इज 8/3। एनी डाउट? नो सर। कोई भी डाउट है यार, बोल सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो बताओ। सर ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं कितना आंसर आता है। राजिन और आर्य सूर्यवंशी करेक्ट आंसर है।
मनाली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। राज कदम मिस्टेक है आंसर में, ध्रुव करेक्ट आंसर है, आदित्य करेक्ट आंसर, समर्थ, राजवर्धन, पूर्वा कामत, सुजल, आदित्य वगैरह सबके आंसर्स करेक्ट हैं। आंसर विल बी 4। यार सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये टफ नहीं होते हैं, ठीक है, बस पेशेंस रखो और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज माइंड में रखो। अगेन इन दोनों को आप शिफ्ट कर सकते हो, बोला था 3 और 8 में रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। सो दिस विल बी 1 प्लस 3 टू द पावर लॉग ऑफ, सॉरी 8 टू द पावर, दिस और दिस को शिफ्ट करोगे तो 8 टू द पावर लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, ठीक है। ये है 2, 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 65, तो अभी ये हो गया 65 टू द पावर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 65। अभी ये दोनों सेम है यानी कि 5, सो फाइनली 0.8 इंटू 5 और ये होता है 4.0 यानी कि 4 आंसर। एनी डाउट? Sir, explain it again. क्या डाउट है बोलो। सर वो 0.8 किधर गया? 0.8 एक मिनट सुना नहीं मैंने तुम्हारा डाउट, फिर से बोलोगे? सर सम नहीं समझ में आया। बेटा क्वेश्चन है 0.8 इंटू ब्रैकेट दिस और इस ब्रैकेट की पावर है ये, क्लियर? यस सर। हाँ, अगेन 3 और 8 में रिलेशन नहीं होता, तो यू कैन स्विच दिस 8 एंड 9, तो 8 यहाँ पे एंड पावर इज log ऑफ 9 टू द बेस 3, तो log ऑफ 9 टू द बेस 3 कितना होता है बोलो? 2। 8 स्क्वायर। हाँ यस सर। आ गया समझ? हाँ यस सर यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सुजल, आदित्य, शिव प्रसाद करेक्ट आंसर। अच्छा यार ये मत करना है ना, यहाँ पे स्विच नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी पावर है 1/, तो पहले इसको शिफ्ट करो। सो दिस विल बी 81 टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3, नंबर बेस इंटरचेंज, like 1 log of a to the base b will be equal to log of b to the base a, उसका बोलते हो नंबर बेस इंटरचेंज, मतलब नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाता है यहाँ पे और लॉग का पोजीशन चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर है विल कम इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है विल कम इन न्यूमरेटर। ओके, सिमिलरली 1/log of 3 to the base 5 will be log of 5 to the base 3। बस अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। अब इनका पोजीशन चेंज कर लो,
तो ये हो गया 5 to the power log of 81 to the base 3. This will be 4 and 5 to the power 4 is answer. सिंपल क्वेश्चन है. सर वो 625 के आगे क्या लिखा है? यार ये ए लिखा हुआ है एक्चुअली, आंसर है आंसर. ठीक है, इस तरीके से आंसर है ये आंसर. सबका अपना पैटर्न होता है, ठीक है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 to the power log of, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से करना, अच्छा क्वेश्चन है ये. स्क्वायर रूट ऑफ 7 to the base 5 minus 7 to the power under root of log of 5 to the base 7. ये क्वेश्चन है. करो, ट्राई करो, देखते हैं. सर हाँ बोलो. सर ऑप्शन ए और डी सेम है. ठीक है, आंसर तो वैसे दोनों ही नहीं है. कुछ और लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं. सुजल रॉन्ग आंसर, मिस्टेक आंसर में. भरत भी रॉन्ग आंसर है. शिव प्रसाद करेक्ट आंसर है. सर मैंने अभी तक आंसर नहीं दिया. सुजल धावले, इसका ऑप्शन आया है बी. हाँ सर. हाँ वो रॉन्ग आंसर एक्चुअली. देखो रूट 2 तुमने ऐसे बताया होगा 5 5 सेम तो रूट 7, और वैसे भी यार रूट 7 माइनस रूट 5 रूट 2 नहीं होता. रूट 7 माइनस रूट 5 ये रूट 2 नहीं होता यार. अच्छा, ये क्लियर है ना सभी लोगों को? रूट 7 माइनस रूट 5 रूट 2 नहीं होता है. अभी तक करेक्ट ऑप्शन आया है केवल शिव प्रसाद का. शिव प्रसाद तुम बताओ कैसे आया तुम्हारा सी आंसर? शिव प्रसाद तुमसे पूछ रहे बेटा, सी आंसर कैसे आया आपका 0? ओके, शिव प्रसाद का माइक का प्रॉब्लम है, बोल रहे हैं वो शिव प्रसाद. ठीक है, बाकी इसका आंसर आएगा 0. अब सुनो कैसे. एक पॉइंट है नोट, ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए. ठीक है, इसका प्रूफ भी करेंगे अभी हम लोग. ठीक है, और ये नोट है ये a टू द पावर अंडर रूट ऑफ log b टू द बेस a और b टू द पावर अंडर रूट ऑफ log ऑफ a टू द बेस b, लाइक a b और b a, ये सेम ही होता है.
ठीक है, ये सेम ही होता है। अच्छा, मैं ये यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इससे तुम्हें इंडाइसिस का कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इंडाइसिस की फॉर्म में सेम नहीं है, ये केवल लॉग के फॉर्म में सेम है। बाकी आप लर्न कर सकते हो इसको, ए बी और बी बी ए। ठीक है, कैसे सेम आ रहा है देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 557 और 775 सेम ही होगा, और सेम नंबर्स का डिफरेंस आता है 0, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे माइनस है तो 0। तो ये तो क्लियर है, ऑप्शन आएगा सी। सपोज करो क्वेश्चन ये भी होता, 55 टू द पावर लॉग ऑफ 79 टू द बेस 55। तो ये वैल्यू 55, 55, 79 और 79, 79 और 55, तो ये भी सेम ही आता है। अगेन ए बी और बी बी ए। यार ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। हाँ, अगेन देखो, कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो, है ना, क्योंकि थोड़ा 11th का मैथमेटिक्स 10th के कंपैरिजन में कंप्लीटली अलग ही होता है। तो आपको कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो। अनुष्का, क्या डाउट है, बोलो। सर वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ए बी और बी बी ए। बेटा ये पैटर्न बता रहा हूँ, लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो इसको। ए बी, जैसे 55, 55, 79 हाँ और 79, 79, 55, ये दोनों सेम होते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। यस। हाँ, तो इसको आप लर्न कर सकते हो ऐसे। पैटर्न है यहाँ पे ए बी 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 ए बी 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 ए। जैसे यहाँ पे 557 और 77 फाइन। 557 775। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। अब इसका प्रूफ समझने का ट्राई करो यार, है ना। You have to prove a to the power log of b to the base a is equal to b to the power log of a to the base b, यानी a b और b b a, ये प्रूव करना है आपको। ओके, अब आप मेरे को बस इतना बताओ कि सपोज करो ये नंबर होता, जैसे अभी क्या प्रॉब्लम केवल स्क्वायर रूट की ले आ रहा है, ठीक है, इस स्क्वायर रूट के प्लेस पे ये होता तो प्रॉब्लम आता क्या? तब तो सिंपली बी है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, ये स्क्वायर रूट कैसे रिमूव कर सकते हो आप? रेज टू हाफ। नहीं यार, तुम एक चीज समझो, इसका पावर नहीं लगा सकते आप। ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये इसका पावर है, तो यहाँ पे पावर्स नहीं आती है कभी भी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। नहीं हटेगा बेटा, स्क्वायर रूट बोथ साइड करने पे 2 टाइम्स हो जाएगा वो। तुम ये बताओ, ए टू द पावर m का स्क्वायर करोगे तो क्या ए टू द पावर m स्क्वायर आएगा, ए टू द पावर 2m आएगा, बताओ। 2m। हाँ, तो नहीं हटेगा वो स्क्वायर रूट। समझ रहे हो ना? तुम लोग यार सभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छे से मेहनत करो यार, क्योंकि बेसिक्स बहुत वीक है हम लोगों के। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। तुम ये काम कर सकते हो, रूट पी विल बी इक्वल टू पी अपॉन रूट पी। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, रूट पी इंटू रूट पी क्या होता है? पी। पी। तो रूट पी कैन बी रिटन एज पी अपॉन रूट पी। एनी डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है, सिमिलरली a टू द पावर log ऑफ अंडर रूट में है ये b टू द बेस a कैन बी रिटन एज a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a अपॉन अंडर रूट ऑफ log ऑफ b टू द बेस a। इस स्टेप में डाउट है किसी को? नो सर। अगेन ये No, रूट sir. पी है, रूट पी, तो रूट पी कैन बी रिटन एज p अपॉन रूट पी। एनी डाउट? नो सर। अब देखो इसको कैसे यूज करोगे वो समझने का ट्राई करो। आप मेरे को बस इतना बताओ, जैसे a टू द पावर m अपॉन n, तो इसको आप ये लिख सकते हो, a टू द पावर m ब्रैकेट 1 अपॉन n। यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट है? ये सेम ही है दोनों।
सिमिलरली यहाँ पे you can write a to the power log of b to the base a bracket 1 upon under root of log of b to the base a. इस स्टेप में कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगेन ये है m, ये है n, तो m अपॉन n ब्रैकेट m और बाहर 1 अपॉन n। यार बोलो कोई डाउट है इसमें तो? और ये वैल्यू कितना आएगा ये बताओ? बी। ये हो गया B. b to the power 1 upon under root of log of b to the base a। ठीक है, अब ये बताओ 1 upon let's say root m, can we write square root of 1 upon m? यस। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ b to the power square root of 1 upon log of b to the base a। इसमें कोई डाउट? नो। और जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेस नंबर इंटरचेंज। यस सर। तो 1 upon log of b to the base a, you can write log of, A to the base B. और यही राइट हैंड साइड में लिखा हूँ, यही राइट हैंड साइड में चेक करो। यस सर। Yes. क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको नोट करो, कोई भी डाउट है तो आप पूछो। शिव प्रसाद बोल रहे कैन यू गिव वन मोर शीट फॉर लॉगरिथम प्रैक्टिस? यस डेफिनेटली। ठीक है, मैं तो खुद चाहता हूँ यार तुम लोग पहली शीट कंप्लीट करो और मेरे को बोलो कि सेकंड शीट कब दे रहे हो आप। तो सेकंड शीट आज या कल में ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ मैं। Yes. इस प्रूफ को देखो अच्छे से, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं। सर वो राइट हैंड कॉर्नर में वो एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ये एग्जांपल? सर नहीं, ऊपर का। ये एग्जांपल? हाँ हाँ, नहीं सर, ऊपर का वो एग्जांपल ये रेड। एग्जांपल? हाँ सर। ये बेटा ये वही तो है, ए बी और बी बी ए 557 775 सेम होते हैं दोनों। तो ये बताओ सेम वैल्यूज का डिफरेंस कितना होता है? हाँ सर, 0। बस तो उसी का प्रूफ अभी हमें यहाँ पे किया कि सेम क्यों है ये। ठीक है, एक बार इसे रीड करो, कोई भी डाउट है तो बताओ यार, डिस्कस कर सकते हैं हम। तो कभी भी ऐसा पैटर्न आए तो ध्यान रखना डिफरेंस है, आंसर 0 ही आएगा, फिक्स है। जैसे यहाँ पे होता है 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 99 और फिर यहाँ पे 99, 99 और 100, देन ऑल्सो आंसर विल बी 0। यस सर। बिल्कुल, ए बी और बी बी ए, ये पैटर्न है, ए बी और बी बी ए सेम सेम डिफरेंट, और फिर यहाँ पे 775, जैसे यहाँ पे 55 55 79 79 79 और 55 सेम आता है। ये प्रूफ किसी को फिर से एक्सप्लेन करना है तो बताओ। ठीक है, लॉग का शीट कंप्लीट कर सकते हो अभी आप, लेवल 3 तक पूरा कंप्लीट कर लो, फिर मैं सेकंड शीट अपलोड करता हूँ, वो डिस्कस करेंगे। अभी एक वीक और चलेगा लॉगरिथम यार, है ना, पूरा एक वीक और चलेगा अभी लॉगरिथम। अभी हम लोगों ने लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, अभी तो जस्ट हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चंस ही किए थे, इक्वेशंस तो भी आएंगे। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ।
ठीक है, चलो फिर इतना ही पढ़ते हैं आज। ओके, Yes, sir. ओके सर, Okay, बाय bye, सर। sir. सर हाँ बोलो। सर वो डाउट्स थे। हाँ हाँ चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं मेरे को। बाकी जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 मिनट यार, मैं शीट निकालता हूँ, रुको। ओके, क्या डाउट है बताओ। सर 26 रन। क्वेश्चन नंबर 26। बाकी और भी कोई डिस्कशन अटेंड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। Okay, so question number 26 is if the middle term of the expansion is this equal to this, then x is equal to, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे? 11। यस सर। हाँ, तो मिडिल टर्म आएगा 6। डन। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, मिडिल टर्म है 6, और 6 टर्म के लिए आप r is equal to कितना पुट करोगे बोलो? 5। तो 10c5, फर्स्ट नंबर इज 1/x पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर इज x sin x पावर टेल। क्लियर? हाँ, और ये गिवन है आपको 7 and 7/8, सो दिस इज 8 7 जा 56 प्लस 7 यानी कि 63/8। ठीक है, यहाँ पे x टू द पावर 5 और x टू द पावर 5 कैंसिल, रिमेनिंग है 10c5 इंटू sin x टू द पावर 5। अरे समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये है 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल कैंसिल। दिस 5 फैक्टोरियल इज 120, 0 कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल और 4 टाइम्स कैंसिल। तो ये हो गया अभी 28 इंटू 9, 28 इंटू 9, तो 28 इंटू 9 sin x पावर 5 is equal to 63/8। Any doubt? नो सर। 7 4 जा 7 9 जा, so sin x whole power 5 is equal to, ये 9 9 भी कैंसिल यानी 1/32। डन। तो फाइनली sin x is equal to कितना आ गया बोलो? फाइनली sin x है 1/2। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर, क्लियर हो गया। हाँ, अभी तक कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने यार, ये तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी है sin x is equal to 1/2। अब आप मेरे को इतना बताओ, sin x is equal to 1/2, तो x is equal to कितना आएगा? 30 डिग्री 30। एंड 30 डिग्री is पाई बाई 6। ये कन्वर्ट करना आता है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करना है ना। तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट सिस्टम। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिजिक्स में भी सर ने पढ़ाया होगा मुझे लगता है। तो sin x पॉजिटिव आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एंगल होता है थीटा और यहाँ पे एंगल होता है पाई माइनस थीटा। हम लोग पढ़ेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट 2 मंथ्स चलेगा हम लोगों का, एटलीस्ट 2 मंथ्स। तो ये होता है थीटा और ये होता है पाई माइनस थीटा। ये कहाँ से है बताऊंगा मैं बाद में तुम्हें। देखो बाकी तुमने ये पढ़ा होगा यार, है ना, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा।
ये मैं फिर से बताऊंगा सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन ये तुमने भी फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा आपको। इसको कन्वर्ट कैसे करते हो, पाई, तो पाई है तो साइन साइन ही रहता है, और पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, यानी साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल आ रहा होगा दैट विल बी पाई बाई 6 एंड पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि 5 पाई बाई 6। ओके, अब इनके अंदर n की वैल्यूज पुट करो, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है n इंटीजर, तो n की वैल्यूज पुट करो, और जहां पे तुम्हें पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 मिल जाएंगे वो आंसर्स करेक्ट है। समझ गए? यस सर। और n की वैल्यूज पुट करने पे वो तुम्हें पुट करने पड़ेंगे यार, है ना, वो 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, इस तरीके से। और सपोज करो एंगल बाई मिस्टेक थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखो, सपोज करो मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो ये बनेगा पाई प्लस पाई बाई 6, तो पाई प्लस पाई बाई 6 तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, तो ऑप्शन भी नहीं आ सकता। ऐसे चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यू विल गेट 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अब ये ऑब्वियस सी बात है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। तो केवल दो ही ऑप्शन बचे आपके पास, सी और डी। कर लेना भी अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 32. इफ द एक्सपेंशन कंटेन अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, तो इसका जनरल टर्म लिखो पहले 2ncr, फर्स्ट नंबर इज x पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर इज -1 अपॉन x स्क्वायर पावर टेल। क्लियर? कांस्टेंट टर्म में सेपरेट -1 टू द पावर r, x टू द पावर 2n माइनस r अपॉन x टू द पावर 2r। क्लियर? तो ये आएगा अभी x टू द पावर 2n माइनस r माइनस 2r, और ये होना चाहिए 0। क्लियर? यस सर। तो 2n इज इक्वल टू 3r। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देन n मस्ट बी टाइप ऑफ, ओके n के बारे में कमेंट करना है, तो n हो गया 3r अपॉन 2। ओके, अब ये बोल रहे क्वेश्चन है n मस्ट बी टाइप ऑफ, यानी n किस टाइप का होना चाहिए। तो देखो ऑब्वियस सी बात है यार, तुम r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, कर नहीं पाओगे वैसे, चलो कर सकते हो। तो r इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना रहा है 0, r इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3/2, ये पॉसिबल नहीं है। r इज इक्वल टू 2, यानी n इज इक्वल टू 3। देन r इज इक्वल टू 3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 9/2 आ जाएगा, 9/2 इंडेक्स नहीं होता है यार। या फिर इसको ऐसे करो, देखो ये तुम्हें बेस्ट रहेगा, जैसे 2n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3r, तो r डेफिनेटली एक इवन नंबर होगा यहाँ पे, तो ये 2 और 2 कैंसिल, यानी n विल बी इन फॉर्म ऑफ 3k, ऑप्शन बी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 43. 43 क्वेश्चन है कि इसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है। अब यार ये तुम थोड़ा समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो होता है क्या है ना, जैसे 5.2 है, तो इस नंबर के क्या दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इंटीजर पार्ट और एक पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट क्या होता है, जो पॉइंट के लेफ्ट में लिखा होता है, यानी कि 5, और फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल वाला पार्ट है समझ में? जैसे 6 है तो 6 को लिखोगे तुम 6 प्लस 0.0, या फिर 6 प्लस 0.0, मतलब 6 का इंटीजर पार्ट है 6 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0। 2.7 का इंटीजर पार्ट कितना आ रहा है बोलो? 2 plus 0.7. एग्जैक्टली। अब तुम एक और मेरे को ये बताओ, जैसे इस तरीके से लिखा होता 51/5, तो 51 को आप लिख सकते हो 50 प्लस 1/5। यस सर। तो 10 है इंटीजर पार्ट और 1/5 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जैक्टली। ऐसे ये क्वेश्चन है अभी, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे दिस 3 to the power 2003/28, ये फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल होता है। तो बेसिकली आपको जस्ट रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर।
और किसे डिवाइड कर रहे हो आप 28 से, समझ रहे हो ना? यस सर। जैसे 47/5 फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा 2/5, क्योंकि 47 में से 45 तो डिवाइड ही हो जाएगा ना, यस सर। वहां से मिलेगा आपको इंटीजर, बचेगा 2/5, वो फ्रैक्शन पार्ट है। तो अभी क्वेश्चन है कि 3 to the power 2003 को आप डिवाइड कर रहे हो 28 से, और आपको क्या फाइंड करना है अभी? फ्रैक्शनल पार्ट। रिमाइंडर फाइंड करना है पहले, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है ना तुम्हें? यस सर। हाँ, अब सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस 3 की पावर को आप 28 से रिलेट करोगे। अब 3 28 से रिलेट हो सकता है 27 के केस में, क्योंकि 27 को यू कैन राइट 28 - 1। यस सर। ओके, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, पहले ही चेक करो। 2 + 3 5 नहीं है डिविजिबल, तो इसमें से मैंने 3 स्क्वायर सेपरेट किया, रिमेनिंग है 3 to the power 2001। क्लियर? यस सर। 3 स्क्वायर इज 9, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 क्यूब, पावर इज 6, 6 और 7। अभी कोई डाउट? नो सर। 3 क्यूब इज 27 and 27 you can write 28 - 1। यस सर। ओके, अब सुनो, अब आएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये एल्डर ब्रदर है, ये यंगर ब्रदर है। स्टार्टिंग में सारे टॉयज किसके पास आएंगे? एल्डर ब्रदर के पास। यस सर। फिर इसके टॉयज कम होते जाएंगे और -1 के टॉयज इंक्रीज होते जाएंगे। यानी कि आपको स्टार्टिंग में जितने भी टर्म्स आएंगे सब में 28 आएगा, यानी कि स्टार्टिंग के सारे टर्म्स 28 के की फॉर्म में होंगे। यस सर। और लास्ट में जो टर्म आएगा दैट विल बी -1 to the power 667। यस सर। और -1 to the power 667 क्या होता है? -1। अभी तक कोई डाउट? नो सर। इसको आप डिवाइड कर रहे हो 28 से, तो बेटा ये नंबर जिनमें 28 प्रेजेंट है तो ये तो डिवाइड हो गया ना। यस सर। तो रिमाइंडर फाइनली कितना आ रहा है? बोलो। -9। हाँ, लेकिन -9 रिमाइंडर तो होता नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -19 और +19 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि 28 क्रिएट हो जाए। देखो ये 28 बन गया अभी, हाँ। और इस 28 को अभी हटा सकते हो, क्योंकि ये फिर डिविजिबल है 28 से। यस सर। तो फाइनली रिमाइंडर कितना आ गया है? 19। तो आंसर आएगा 19/28। हाँ। और सर 46 में डाउट था। 46 द कोफिशिएंट ऑफ t to the power 32। एक काम करता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैं कल क्लास में बताता हूँ, ठीक है? बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा इन क्वेश्चंस के बारे में, चलेगा? ओके सर। तो ये 5 क्वेश्चंस मैं कल क्लास में बताता हूँ अच्छे से। यस अभी सर। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें वीडियो लिंक सेंड कर देता हूँ, अभी मैंने ऑलरेडी इनको डिस्कस किया हुआ है, तो मैं तुम्हें अभी इसका लिंक सेंड कर देता हूँ। नाम प्राचीन है क्या? प्रजिन पाटिल। ओके, मैं जस्ट अभी करता हूँ तुम्हें लिंक सेंड, ठीक है? हाँ थैंक यू सर। वहाँ पे इनका बहुत अच्छे से डिस्कशन है, तुम देख लेना उनको, तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। ओके सर। हाँ, ठीक है, चलो। और लॉगरिथम वगैरह में कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, चलो ओके फिर, है ना? ठीक है, शिव प्रसाद तुम्हें भी सेंड करता हूँ मैं। ओके, चलो ओके बाय। सर ग्रुप पे सेंड करना। ठीक है, ग्रुप पे सेंड करता हूँ, ठीक है, चलो फिर ओके बाय, ठीक है? बाय सर। बाय सर।